प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 नवंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय 15 पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे मोरियों के देवताओं की सेवा जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। प्रियो, शैतान हमेशा परिवार और पारिवारिक एकता के विरुद्ध लड़ाइयां छेड़ता है। वह ईश्वर की निर्धारित संस्था जो परिवार है, जो प्रेम का पहला रूप है, उसको बर्बाद करना चाहता है। आज संसार में हम देखते हैं किस प्रकार से कई ऐसे पति और पत्नियों के बीच में असमानताएं हैं। कई पति अपने पत्नियों को मारते पीटते हैं, कई पत्नियां अपने पतियों के प्रति आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, और इसी रीति से एक परिवार एक नरक का रूप लेके रखा हुआ है। और ये बात सबको पता है कि ऐसा करने से सबसे ज्यादा जो असर है वो उनके बच्चों पर पड़ता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना उचित नहीं है, तो परमेश्वर ने उसके लिए उपयुक्त साथी बनाया, जो उसके साथ रहे, जो उसकी एकता में रहे और जो उसके आशीषों का कारण बने। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने इस परिवार को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। भजन संहिता 27 के एक पद में वचन कहता है, यदि प्रभु घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, यदि प्रभु नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना भी व्यर्थ है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जो दयालु है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी दुआओं को सुनता है, और वो चाहता है कि हमारे घर में वो आए। हम बाइबल में देखते हैं कि जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह गए उसके घर की परिस्थितियां बदल गई। यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, उसकी परिस्थिति बदल गई। प्रभु यीशु मसीह याईर के घर में गए, उसकी बेटी की परिस्थिति बदल गई। यीशु मसीह पतरस के घर में गए, उसकी परिस्थिति बदल गई। यीशु मसीह लाजर के घर में गए, उस परिवार की परिस्थिति बदल गई। और भी बहुत सारे ऐसे वृत्तांत हम पाते हैं जहाँ पे प्रभु या परमेश्वर का वचन जब उस परिवार में गया तो उस परिवार की परिस्थितियां बदल गई। प्रियो, आज भी ये सोचने और समझने की बात है कि हमारा घर कैसा है, हम किस चीज को अपना महत्व देते हैं, हम किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या हमारे परिवार में परमेश्वर की भरपूरता और परमेश्वर की आशीष पाई जाती है? और अगर ऐसा है तो परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार में बहुतायत से बनी रहेगी, जिससे हमारा परिवार एकता में और भी आगे और आगे बढ़ता जाए। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय 18 पद। देख, मैं और तेरे लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास करता रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 30, 31 और 32 अध्याय, शाम के समय पहला पत्रस उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, सबको